नमस्कार। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसकी बुनियाद बहुत गहरी है, पर आज उसमें कुछ दरारें भी नजर आ रही हैं। तो सवाल ये है कि ये बुनियाद किन चीजों पर टिकी है और वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इसे आजमा रही हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जाहिर है हम बात करेंगे यहाँ की जमीन और इसके गहरे इतिहास की। फिर नजर डालेंगे यहाँ के लोगों पर जो इसकी असली पहचान है। इसके बाद समझेंगे कि यहाँ की सरकार और अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। और आखिर में बात करेंगे उन बड़ी चुनौतियों की जो आज पाकिस्तान के सामने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी देश को समझना हो ना, तो शुरुआत उसकी जमीन और उसके इतिहास से ही करनी पड़ती है। तो जरा पाकिस्तान के नक्शे को देखिए। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक रणनीतिक चौराहा है। एक तरफ ईरान और अफगानिस्तान, दूसरी तरफ चीन और भारत। इसके हर पड़ोसी के साथ इसके रिश्ते इसकी आज की और आने वाले कल की कहानी तय करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि पाकिस्तान एक देश के तौर पर 1947 में वजूद में आया, लेकिन जिस जमीन पर यह देश है उसका इतिहास हजारों साल पुराना है। सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, वो यहीं फली फूली। फिर गांधार साम्राज्य आया, मुगल आए और फिर ब्रिटिश राज। इतिहास की ये सारी परतें आज भी पाकिस्तान की पहचान का हिस्सा हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जमीन से आगे बढ़कर बात करते हैं उन लोगों की जो इस देश को बनाते हैं। लगभग 25.6 करोड़। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है। और जब आबादी इतनी बड़ी हो तो जाहिर है ये देश की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। और हां, ये जो इतनी बड़ी आबादी है, ये एक जैसी नहीं है। पाकिस्तान को एक मोज़ेक की तरह समझना चाहिए, जहां हर टुकड़ा अलग है। पंजाबी सबसे बड़ा समूह है, बिल्कुल, लेकिन पश्तून, सिंधी और दूसरे कई समुदाय मिलकर ही इसकी पूरी तस्वीर को मुकम्मल करते हैं। यही इसकी खूबसूरती भी है और जटिलता भी। अब इस तस्वीर में एक और रंग भरते हैं, धर्म का। देश में ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, ये हम सब जानते हैं, पर यहां भी गहराई में देखें तो सुन्नी और शिया समुदाय हैं, और इन दोनों के बीच का जो समीकरण है उसका असर समाज से लेकर राजनीति तक हर जगह देखने को मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने अलग अलग लोगों और इतने गहरे इतिहास वाले देश को चलाया कैसे जाता है, इसका सिस्टम क्या है। चलिए अब यहां की सियासत, ताकत और अर्थव्यवस्था के ताने बाने को समझते हैं। देखिए, कागज पर तो पाकिस्तान एक फेडरल रिपब्लिक है, जहां एक संसदीय प्रणाली है। एक राष्ट्रपति हैं जो हेड ऑफ स्टेट हैं और एक प्रधानमंत्री जो सरकार चलाते हैं। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, असल ताकत का एक और केंद्र है, सेना। पाकिस्तान की सियासत में सेना का असर हमेशा से बहुत गहरा रहा है। अब अगर दुनिया के नक्शे पर देखें तो पाकिस्तान कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप्स का हिस्सा है, यूएन से लेकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तक। लेकिन साथ ही भारत और इजराइल जैसे देशों के साथ इसके रिश्ते हमेशा से ही कह सकते हैं कि नाजुक और तनाव भरे रहे हैं, और यही चीज इसकी विदेश नीति की दिशा तय करती है। अच्छा, अब आते हैं इकोनॉमी पर। यहां एक बहुत दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। पहले जब हम पाकिस्तान के बारे में सोचते थे तो शायद एक कृषि प्रधान देश की तस्वीर जहन में आती थी, पर अब ऐसा नहीं है। आज सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा इंजन है। देश की आधी से ज्यादा कमाई यहीं से होती है। लेकिन यहीं पर इकोनॉमी का एक बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स सामने आता है। एक तरफ अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ये दुनिया की 25वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, पर जब इसी दौलत को हर एक इंसान में बांटा जाता है, यानी पर कैपिटा इनकम देखते हैं, तो रैंकिंग बहुत नीचे चली जाती है। इसका सीधा मतलब यह है कि देश की दौलत सब तक बराबर नहीं पहुंच रही। तो ये तो हो गई देश की बुनियाद की बात। अब बात करते हैं उन दरारों की, उन चुनौतियों की जो आज इस बुनियाद को परख रही हैं। इनमें सबसे पहली और शायद सबसे खतरनाक चुनौती है क्लाइमेट चेंज, और ये पाकिस्तान पर दोहरी मार कर रहा है। उत्तर में इसके शानदार ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, और यही पिघलता हुआ पानी जब दक्षिण के मैदानी इलाकों में पहुंचता है तो विनाशकारी बाढ़ लाता है। खेती, घर, जिंदगी सब कुछ तबाह हो जाता है। और इस तबाही का इंसानी चेहरा देखिए। सिर्फ एक बाढ़ में 22 लाख लोग बेघर हो गए। जरा इस आंकड़े को सोचिए, ये कई बड़े शहरों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं,
ये लाखों लोगों की उजड़ी हुई जिंदगियों की हकीकत है। ये तो हुई कुदरत की चुनौती, पर देश के भीतर भी कुछ दरारें हैं, जैसे नागरिक अधिकारों का सवाल। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 40 लाख लोगों को सरकारी निगरानी यानी सर्विलांस का निशाना बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो लोगों की निजता और आजादी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद एक और दिलचस्प बात है। पाकिस्तान आज भी दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए एक अहम जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड यानी एक रणनीतिक बिसात बना हुआ है। अमेरिका भी यहां पैसा लगा रहा है और चीन भी अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। जाहिर है ये निवेश एक बड़ा मौका है, लेकिन इसके साथ बाहरी असर का खतरा भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है, एक तरफ हजारों साल पुराना इतिहास और गहरी बुनियाद, और दूसरी तरफ आज की आधुनिक चुनौतियां और दरारें। ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान का भविष्य कौन तय करेगा? क्या उसका शानदार अतीत उसे आगे ले जाएगा, या फिर मौजूदा चुनौतियां उस पर हावी हो जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा।